तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि अयोध्या में बन रही बाबरी मस्जिद निर्माण में दान देने वालों को टैक्स में छूट देगी मोदी सरकार, भाजपा ने किया आज ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, भाजपा के 6 पार्षद शिवसेना में हुए शामिल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा केंद्र सरकार कर रही है महल से हुकूमत, अपने महल से बाहर निकले मोदी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में सीबीआई सहित बीजेपी को लगा बड़ा झटका, नारदा घोटाले मामले में 12वें दिन ममता के 4 मंत्रियों को मिली जमानत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गोबर भक्त और आरएसएस का कट्टर दुश्मन देश तुर्की ने कोरोना संकट में भारत को भेजी कोविड मदद, खुली भक्तों की आंख। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रामदेव के पतंजलि स्कूल पर छत्तीसगढ़ के 4 छात्रों को बंधक बनाने का आरोप, अब बाबा रामदेव को होगी जेल, भूपेश बघेल ने जांच के दिए हैं आदेश, बढ़ गई है योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद निर्माण में दान देने पर टैक्स में मिलेगी लोगों को छूट, मोदी सरकार ने आदेश किया जारी। क्या दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर मोदी सरकार ने आज बड़ा आदेश जारी कर दिया है। मोदी सरकार ने आदेश जारी किया है कि अयोध्या में बन रही मस्जिद निर्माण में अगर कोई व्यक्ति दान देगा तो उस व्यक्ति को टैक्स भरने में छूट दी जाएगी। मोदी सरकार ने इसका आदेश आज जारी कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि मस्जिद बनाने वाले इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन की तरफ से आवेदन के लिए ऐलान भी कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें अयोध्या में लंबे समय तक चले राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दी थी, जिस पर अब मस्जिद अयोध्या में बनाई जा रही है। पहले आपको बता दें कि अयोध्या में बन रही मस्जिद पर ऐसा ही आदेश फाउंडेशन ने मांगा था, लेकिन मोदी सरकार ने तब मना कर दिया था। लेकिन अब इसकी इजाजत दे दी है कि जो कोई भी व्यक्ति अयोध्या में मस्जिद निर्माण में अगर दान देगा तो उसे टैक्स में छूट केंद्र की मोदी सरकार देगी। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में भाजपा को लगा बड़ा झटका, भाजपा के 6 पार्षद शिवसेना में शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आज मोदी अमित शाह को बड़ा झटका लगा है और भाजपा के मौजूदा 6 पार्षद शिवसेना में शामिल हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के जलगांव में मुक्ताई नगर परिषद के भाजपा के 6 पार्षद शिवसेना में आज शामिल हो गए हैं, जिन्हें महाराष्ट्र एनसीपी नेता एकनाथ खागड़े का करीबी माना जाता था। जलगांव से नाता रखने वाले खागड़े पिछले साल भाजपा से अलग होकर एनसीपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद मोदी अमित शाह को झटका लग गया था, क्योंकि आपको बता दें कि 2016 में भूमि अधिग्रहण के आरोपों को लेकर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रालय ने उन्हें अनौपचारिक रूप से हटा दिया था, जिसके बाद वह भाजपा से नाराज हो गए थे और फिर उन्होंने जो है एनसीपी की ज्वाइन कर लिया था और अब बीजेपी को महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका लगा है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी भक्तों के कट्टर दुश्मन तुर्की ने भारत को भेजी कोरोना मदद, भाजपा की खुली आंखें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में गोबर भक्त पाकिस्तान सहित तुर्की को सबसे बड़ा दुश्मन भारत का मानते हैं। आरएसएस सहित हिंदूवादी नेता और भाजपा के बड़े नेता भी तुर्की से काफी नफरत करते हैं और पाकिस्तान के ही तरह तुर्की को बताते हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना महामारी की भीषण लहर से जूझ रहे भारत को तुर्की ने आज कोरोना की मदद भेजी है, जिसके बाद मोदी अमित शाह सहित भक्तों की आंखें खुल गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को तुर्की का सैन्य विमान इस मदद को लेकर नई दिल्ली पहुंचा है। कश्मीर को पाकिस्तान का बताने वाले तुर्की की भारत को मदद संदेह भी पैदा कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान संयुक्त राष्ट्र में कई बार कश्मीर का मुद्दा उठा चुके हैं। यही कारण है कि पिछले 1 दशक से भारत और तुर्की के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक तुर्की का दौरा करने नहीं गए। वहीं आपको बता दें कि तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए टारकिसिंग सैन्य विमान ने कई चिकित्सीय उपकरण भारत को भेजे हैं। इसमें
तो 630 ऑक्सीजन ट्यूब, 5 ऑक्सीजन जनरेटर, 50 वेंटिलेटर और टैबलेट मेडिसिन शामिल हैं। ये चीजें जो है तुर्की ने भारत को कोरोना की मदद के लिए भेजी हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, आज भक्तों की आंखें खुल गई हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना वैक्सीन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा मोदी महल में बैठकर कर रहे हैं हुकूमत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश में कोरोना संकट के मद्देनजर AIMM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर आज हमला करते हुए कहा है कि मोदी सरकार महल में बैठकर हुकूमत कर रही है। ओवैसी ने वैक्सीनेशन के मुद्दे पर मोदी सरकार पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया है। एक चैनल के टॉक शो में बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू किया गया। अब तक भारत की जनता को 15.23 करोड़ लोगों को ही कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगा है और सिर्फ 4 करोड़ लोगों को दोनों डोज कोरोना वैक्सीन के लगे हैं। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यह काम 4.5 महीने में हुआ और आपका वैक्सीन का प्रोडक्शन है 8 करोड़। उन्होंने कहा कि जुलाई में 30 करोड़ मोदी सरकार को कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन देना है। आप बताइए कहां से लेकर आएंगे, क्या मोदी जादूगर हैं? आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह झूठ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि जनवरी तक हम 75 करोड़ वैक्सीन की व्यवस्था करेंगे। आगे ओवैसी ने कहा कि वीरेंद्र सहवाग ने तो लंबे लंबे छक्के मारे, लेकिन आप तो इतना लंबा लंबा झूठ बोल रहे हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने ये बड़े हमले कोरोना वैक्सीन को लेकर आज मोदी सरकार पर बोले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रामदेव के पतंजलि स्कूल पर छत्तीसगढ़ के 4 छात्रों को बंधक बनाने का आरोप, बाबा रामदेव की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि स्वामी बाबा रामदेव के विवादों का नाता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला स्वामी रामदेव के वैदिक शिक्षण संस्थान गुरुकुलम से जुड़ा है, जिस पर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के कुछ अभिभावकों ने अपने 4 बच्चों को हरिद्वार स्थित गुरुकुल में बंधक बनाकर रखने का जो है बाबा रामदेव पर आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि अभिभावकों ने हरिद्वार के जिला अधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी को भी पत्र लिखकर मदद मांगी थी, जिसमें अभिभावकों ने कहा है कि 4 बच्चों को परिजनों को सौंपने के लिए गुरुकुलम प्रबंधक की ओर से 50,000 रुपये प्रति छात्र सिक्योरिटी मांगी गई थी। इस पत्र की कॉपी सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, जिसके बाद अब जो रामदेव की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर इन बच्चों को छत्तीसगढ़ लेकर आएंगे और बाबा रामदेव को जेल में डालेंगे। तो बड़ी अपडेट आ रही है, अब बाबा रामदेव अपने स्कूलों में छात्रों को बंधक बना रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में CBI और भाजपा को लगा बड़ा झटका। 12वें दिन ममता के 2 मंत्री सहित 4 नेताओं को मिली जमानत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नारदा स्टिंग मामले में गिरफ्तार ममता सरकार के 2 मंत्री और TMC के एक मौजूदा विधायक और एक एक्स MLA को शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है और भाजपा और CBI को तगड़ा झटका कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया है। ये चारों अभी हाउस अरेस्ट थे। हाई कोर्ट की 5 सदस्यीय खंडपीठ ने इन नेताओं को 2-2 लाख रुपए का निजी बॉन्ड भरने का निर्देश दिया, जिसके बाद इन्हें जमानत मिल गई है। जबकि CBI और भाजपा ने आरोप लगाया था कि इन्हें जेल में डाला जाए और किसी भी कीमत पर इन्हें नहीं छोड़ा जाए, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने CBI और भाजपा को झटका देते हुए चारों नेताओं को जमानत दे दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत ने किया बड़ा ऐलान। अब रजिस्ट्रेशन कराकर ही किसान आंदोलन में शामिल हो सकेंगे लोग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अपने आंदोलन के 6 माह पूरे होने पर बुधवार को काला दिवस मनाया और इस दौरान उन्होंने काले झंडे फहराए, सरकार के विरोध में नारे लगाए और पुतले और प्रदर्शन किया। अब किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आंदोलन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए लोगों को अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अब कृषि विरोधी धरने में आने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक टिकैत ने यूपी गेट पर धरना स्थल के मंच से कृषि कानून विरोधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात
कही है कि जो कोई भी व्यक्ति अब किसान आंदोलन में शामिल होगा उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा और कम से कम 10 दिन तक किसान आंदोलन में बिताने होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लक्षद्वीप में भाजपा को गोश्त बैन करना पड़ा भारी, अब वापस बुलाने की प्रफुल्ल पटेल को उठ रही है मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लक्षद्वीप में भाजपा के गृह मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने एक नया आदेश जारी किया था और वहां पर गोश्त पर बैन लगाकर शराब पीने की इजाजत दी थी, जिसके बाद लक्षद्वीप के लोग काफी गुस्सा हुए थे और जिसके बाद अब भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि जो भाजपा के नेता थे जिन्हें जो है लक्षद्वीप का प्रशासक बनाया गया था, अब उनके खिलाफ लोग देश में उतर आए हैं और उन्हें अब दिल्ली वापस बुलाने की मांग उठ रही है, जिसके बाद भाजपा की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रफुल्ल पटेल को लक्षद्वीप से अब वापस दिल्ली बुलाया जाएगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव का आरोप, कोरोना काल में राहत पहुंचाते नजर नहीं आ रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना काल में लोगों को राहत पहुंचाने के काम में बीजेपी और आरएसएस के नदारत होने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उनकी पार्टी ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूरे प्रदेश में लोगों को राहत पहुंचा रही है। अखिलेश ने कहा है कि कोरोना काल में बीजेपी भ्रम फैलाने के बजाय कुछ नहीं कर रही है और आरएसएस भी घर में जाकर बैठे हुई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता अब देश में कोरोना काल में लोगों की मदद करते हुए कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और ये दोनों संगठन के लोग कहां जाकर बैठे हुए हैं, इसको लेकर हमें भाजपा और आरएसएस बताए। तो ये बड़ा हमला अखिलेश यादव ने आज भाजपा पर बोला है दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शरद पवार ने अमित शाह से मांगा है मिलने का समय, लक्षद्वीप विवाद को लेकर करेंगे बातचीत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में प्रस्तावित नए मसौदे कानून को लेकर बवाल प्रदेश में मचा हुआ है। प्रशासक का कहना है कि वह लक्षद्वीप के विकास संबंधी सुधार के लिए इन मसौदों को लेकर आए हैं, लेकिन वहां के स्थानीय लोग और विपक्ष लगातार इन कानून का विरोध कर रहे हैं। इस बीच एनसीपी के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का समय मांगा है। बताया जा रहा है कि शरद पवार लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को वापस बुलाने का आग्रह कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वापस किया जाए, इनको दोबारा